नमस्कार दोस्तों, द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये आपकी टीजीटी के प्रश्नोत्तरी है जिसमें आपको 125 क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं और उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा। और इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहे तो जब तक आपका पेपर होगा तब तक इतनी प्रश्नोत्तरी आप लोगों को करा दी जाएगी कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रश्नोत्तरी से, इसी प्रैक्टिस सेट से आना 100% गारंटी है। इसीलिए वीडियो को ईमानदारी से देखिए और चिन्ह लगाइए और बताइए आप कमेंट बॉक्स में करके कि कितना सही हुआ आपका 125 में से 125 में से कितना सही गया आपका। तो बेहतरीन तैयारी के लिए सब्सक्राइब करिए द मास्टर प्रकाश चैनल को और शेयर भी करिएगा। तो बिना समय गंवाए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे तो कौन है? ऑप्शन ए दंडी, बी भामा, सी उद्भट और डी आपके राजशेखर। तो बताएंगे आप लोग फटाफट कौन सा हो जाएगा भैया। तो एक का आपका बी हो जाएगा, आचार्य भामा हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? तो बताएंगे कौन सा कथन नहीं है आचार्य विश्वनाथ जी का। तो रस आखंड, कि रस स्वप्रकाश है, कि रस वेदांत स्पर्श शून्य है, रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। तो दूसरा का आपका बताएंगे, दूसरा का कौन सा हो जाएगा भैया। तो दूसरा का आपका डी हो जाएगा, रस अपने आकार से भिन्न और रूप में आस्वादित किया जाता है। इसको नोट करते चलिए भैया, ये विश्वनाथ आचार्य का कथन है। स्टेटमेंट जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो आपका टीजीटी का पेपर हो चाहे पीजीटी का पेपर हो, और यहाँ तक कि नेट में भी स्टेटमेंट पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। राहुल सांस्कृतियायन ने, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने और डी आपका जॉर्ज गियर्सन ने। तो 3 का फटाफट आंसर देंगे आप लोग। 3 का ए हो जाएगा, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? मतलब 3 ऑप्शन आपके आदिकाल के हैं और एक आदिकाल के नहीं हैं। ये नहीं हाँ वाला भी आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, इसलिए भैया जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप नहीं पे ऐसे गोला मार दीजिए जिससे पता रहेगा अच्छा नहीं भी है। तो देखेंगे चंद्रवरदा हो जाएगा, कि जगनिक हो जाएगा, कि नाभादास हो जाएगा, कि डी आपका दलपत विजय हो जाएगा। तो 4 का बताएंगे आपका सी हो जाएगा, नाभादास आदिकाल के नहीं। तो किस काल के हैं? ये मध्यकाल के हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, दोहा कोश किसकी रचना है? स्वयंभू की, सरहपाद की, पुष्पदंत की, देवसेन की। तो बताएंगे इसका क्या हो जाएगा भैया। तो 5 का बी हो जाएगा, सरहपाद की रचना है। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, पूस की रात कहानी के लेखक हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी ऑप्शन प्रेमचंद्र, सी यशपाल, डी कमलेश्वर। तो 6वें का बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया। तो पूस की रात, ये बहुत मतलब इसको हम लोग कक्षा 6-7 से जान रहे हैं ना, तो ये प्रेमचंद्र का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं? बताना भैया, रामचंद्र वर्मा, बी संपूर्णानंद, सी ईश्वरी प्रसाद शर्मा, डी आपका केशव प्रसाद सिंह। तो 7वें का बताएंगे कौन सा विकल्प हो जाएगा, ए रामचंद्र वर्मा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, जॉर्ज गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा भैया इसमें। तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो बताएंगे इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था। तो 8 का आपका बेहतरीन आंसर हो जाएगा, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक किया है? तो बताएंगे भैया आप लोग 1893 से 1918 ईस्वी, 1900 से 1920 ईस्वी, 1885 से 1918 ईस्वी और 1903 से 1920 ईस्वी। तो 9 का बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा भैया। 9 का ए हो जाएगा, 1893 से 1918 ईस्वी। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10,
साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? नागेंद्र का। बी नलिन बिलोचन शर्मा का। सी महावीर प्रसाद द्विवेदी का। डी नंद दुलारे वाजपेयी का। तो 10 का कौन सा हो जाएगा? बी नलिन बिलोचन शर्मा का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 11। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त हैं, राधा कृष्ण दास हैं, श्रीधर पाठक हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध हैं। 11 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग? 11 का सी श्रीधर पाठक हैं। ये आप लोग नोट करके चलिएगा और ये जान लीजिएगा कि अगर इस वीडियो को 1-2 बार आप देख लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। 125 क्वेश्चन है इसमें, तो अगर प्रतिदिन आपको 125 क्वेश्चन मिले हैं और यह आपकी ये प्रश्नोत्तरी सॉल्व कराई जा रही है, आपका डाउट क्या है, आपका कौन सा टॉपिक अभी छूटा है जिससे हमारा नंबर 125 में 122-23 नहीं जा रहा है, वो टॉपिक आप बताएंगे तो ये चैनल पे आपको पढ़ा दिया जाएगा। अगला देखेंगे भैया 12 का। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी बालकृष्ण भट्ट, डी राजा लक्ष्मण सिंह। तो 12 का कौन सा हो जाएगा भैया? 12 का डी हो जाएगा। ये प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी और बालकृष्ण भट्ट ये तीनों हैं, लेकिन राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु मंडल के नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी है, ये दोनों बताना। ए ऑप्शन प्रेमचंद्र और अमृत राय, बी ऑप्शन अमृत राय और प्रेमचंद, सी ऑप्शन यशपाल जैन और जयनंद कुमार, डी ऑप्शन जयनंद कुमार और यशपाल जैन। तो 13 का भैया आपका हो जाएगा ए प्रेमचंद्र और अमृत राय। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। भूषण को, केशवदास को, देव को, पद्माकर को। ये कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है। किसको भैया? केशवदास। किस रचना पर कहा गया? तो ये आपका रामचंद्र का रचना पर कहा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। नैन नचाई कहा मुस्काई लला फिर अयो खेलन होरी। उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? बिहारी की, बी मतीराम की, सी पद्माकर की, डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? 15 का सी हो जाएगा, पद्माकर का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 आपका कौन सा हो जाएगा विकल्प? बिखरे पन्ने किसकी कृति है? ए गणेश शंकर विद्यार्थी की, बी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, सी सियाराम शरण गुप्त की, डी आपका मैथिली शरण गुप्त का। तो 16 का बताएंगे आपका कौन सा हो जाएगा? बी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हम आप लोगों को बता देते हैं कि जैसे ये आपका क्वेश्चन आया कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, तो आप कॉपी पे ऐसे पेज छोड़ दीजिएगा, जितनी रचनाएं इनकी है सब नोट करते चलिए, उसके बाद तैयार भी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बातों को? अभी इसमें पूरा लिखा जाएगा भैया, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग एक बार क्या है, एक वीडियो देखेंगे 10 दिन में, इसीलिए भैया ये केवल आपका क्या कहते हैं चेक, ये आकलन आप इसमें कर सकते हैं 125 में कितना हमारा सही जा रहा है कितना गलत। तो उसी आकलन पे आप लोग एक लेखक का नाम लिखिए, उस पर सारी रचनाएं लिख दीजिए ताकि आपके संज्ञान में पूरी जुड़ी रहें। इसमें जो जो कवि लिखे गए हैं भैया वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और आप लोग भी ऐसे जान लीजिएगा कि वेरी इंपॉर्टेंट। जब ऐसे हाई स्कूल इंटर में लिख नहीं लेते थे, क्वेश्चन पे सर जी बता दे कि अरे यही आएगा यही छपेगा, तो आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेते थे। वैसे ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी आप नोट कर लीजिए कि अब इनकी जितनी रचनाएं हैं उतना हम तैयार रखेंगे। अगली प्रश्नोत्तरी में ये आए तो इनकी रचना कोई भी हमसे गलत नहीं होगी। अगला देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 17। बेहतरीन तैयारी ऐसे ही होती है। सुजान विनोद के रचनाकार हैं, बताना। घनानंद, देव, पद्माकर, मतीराम। तो कौन सा हो जाएगा भैया आप लोग बताएंगे? 17 का कौन सा हो जाएगा आपका? तो 17 का बी हो जाएगा, देव जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है, बताना। ए ऑप्शन शिवा बावनी, बी ऑप्शन शिवराज भूषण, सी ऑप्शन छत्रसाल दशक, डी ऑप्शन आपका दूषण उल्लास है। तो 18 का कौन सा हो जाएगा भैया? बी शिवराज भूषण होगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग? 19 देखेंगे। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। भाषा भूषण,
बी रामचंद्राभरण, सी काव्य अलंकार, डी आपका पद्माभरण है। तो 19 का आप लोग बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पद्माभरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, मतलब 3 रचनाएं हैं आत्मकथा और एक नहीं है। तो ऑप्शन ए नीड़ का निर्माण, फिर बी ऑप्शन समय है सहचर, सी ऑप्शन बसेरे से दूर, डी ऑप्शन 10 द्वार से सोपान तक। तो 20 का कौन सा हो जाएगा भैया, 20 का बी हो जाएगा समय है सहचर। ये हरिवंश राय की आत्मकथा नहीं है और बाकी तीनों है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्करण लिखा था। बताएंगे भैया, ए वर्ष 1910 में, बी वर्ष 1918 में, सी 1916 में, डी 1907 में। तो 21 का बताएंगे आप लोग, 21 का कौन सा हो जाएगा भैया, डी वर्ष 1907 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, ये प्रथम सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद, बी मलिक मोहम्मद जैसी, सी मुल्ला वजही और डी आपका कुतुबुन। तो 22 का बताएंगे, बेहतरीन आंसर ए हो जाएगा प्रथम सूफी कवि आपके मुल्ला दाऊद हैं। कौन है भैया, मुल्ला दाऊद हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है। बताएंगे, अवधी हो जाएगी, ब्रज हो जाएगी, बुंदेली हो जाएगी कि खड़ी बोली हो जाएगी आपकी। तो 23 का जवाब हो जाएगा आपका ए अवधी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से एक राम भक्ति कवि हैं कृष्णदास, नाभादास, ध्रुवदास, श्री भट्ट। तो 24 का कौन सा हो जाएगा भैया आपका, तो 24 का हो जाएगा बी राम भक्त कवि नाभादास जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है। बताना भैया, कृष्ण के कि राम के कि विष्णु के कि ऑप्शन डी शंकर के। तो 25 का आपका आंसर बी हो जाएगा, राम का किसने लिखा है, तो नाभादास ने लिखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे आप लोग, इनमें से कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की है। राम ध्यान मंजरी, राम सतसई, कृष्ण गीतावली, श्री रामार्चन पद्धति। तो 26 का बेहतरीन आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भैया, तो 26 का सी हो जाएगा कृष्ण गीतावली। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27, कबहू जोग वियोग न जाके देखा प्रगट विरह दुख तागे। ये पंक्ति कहाँ से उद्धृत है और इसके रचनाकार कौन है। तो देखिएगा, गीतावली और तुलसीदास से, बी सूरसागर और सूरदास से, सी पद्मावत और जयसी से, डी रामचरितमानस और तुलसीदास से। तो 27 का आपका हो जाएगा भैया, 27 का डी रामचरितमानस और तुलसीदास। अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था। नंददास, परमानंद दास, छीत स्वामी, हरि व्यास देव। तो 28 का कौन सा हो जाएगा भैया, डी हरि व्यास देव। और मतलब नंददास, परमानंद दास, छीत स्वामी ये अष्टछाप के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है। बताएंगे, साधक की, शैतान की, परम सत्ता की, प्रकृति की। तो 29 का आपका सी हो जाएगा, पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है परम सत्ता की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं। राम भक्ति धारा के, अष्टछाप धारा के, प्रेम मार्गी धारा के, निर्गुण मार्गी धारा के। तो 30 का भैया देखेंगे बी अष्टछाप धारा के। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, लहरों के राजहंस किसका नाटक है। ए ऑप्शन आपका विष्णु प्रभाकर, बी आपका मोहन राकेश। फिर हम आपको एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं भैया, याद दिलवा दे रहे हैं आपको कि जितने भी लेखक इसमें आ रहे हैं उन लेखक की सारी रचनाएं आप लोग अपनी कॉपी में लिख जरूर लीजिएगा। ये समझिएगा कि आपको ये हम सुझाव दे रहे हैं, इसका आप लोग पालन करेंगे उम्मीद है, क्योंकि बढ़िया रिजल्ट लेने के लिए मेहनत भी करना पड़ता है। एक बात और बताते चलें, क्या मतलब दिन रात ऐसे सिर गड़ाए रहें। 100 घंटे से अच्छा पढ़ने से आप 2 घंटा पढ़िए, लेकिन सही से पढ़िए, रिजल्ट सो हो। इम्पोर्टेंट कवि की रचनाएं आप याद करिए बस। ये नहीं, बहुत रचनाएं हैं, इतनी रचनाएं हैं कि दिमाग सनक जाए लेकिन आपको याद नहीं होगा। तो बढ़िया तैयारी के लिए आप जितना बताया जा रहा है भैया पर डे उतने लेखक नोट करिए और उसके नीचे उनकी सारी रचनाएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 32, ये लहरों के राजहंस
भीष्म साहनी होंगे कि डी आपका लक्ष्मीकांत वर्मा। तो 31 का बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा भैया, बी मोहन राकेश हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32, रसज्ञ रंजन की सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। बहुत बढ़िया बताएंगे। ए ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन बाबू गुलाब राय, डी ऑप्शन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 32 का आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे, 32 का डी हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी जॉर्ज गियर्सन, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी आपका मिश्र बंधु हैं। तो 33 का बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा भैया, बी जॉर्ज गियर्सन हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है, बताएंगे श्री वल्लभ संप्रदाय, बी हरिदासी संप्रदाय, सी तत्व सुखी संप्रदाय, डी आपका गौड़ी संप्रदाय। तो 34 का कौन सा हो जाएगा भैया आप लोग बताएंगे, 34 का सी हो जाएगा, तत्व सुखी संप्रदाय जो है श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय का नहीं है और तीनों उसका है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे आप लोग, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है, बताएंगे गुरु गोविंद सिंह की, बी ऑप्शन अर्जुन सिंह की, सी ऑप्शन रामदास की, डी ऑप्शन अंगद की। तो 35 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया, तो 35 का ये हो जाएगा, चंडी चरित्र जो है गुरु गोविंद सिंह की रचना है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे आप लोग, भारतेंदु काल का नया मानसिकता के उन्मेष का काल था, इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है, देखेंगे ए ऑप्शन जागरण काल, बी आपका निर्माण काल, सी ऑप्शन पुनर्जागरण काल, डी ऑप्शन सुधार काल। तो 36 का आपका बेहतरीन जवाब हो जाएगा भैया, सी पुनर्जागरण काल। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37, भारतेंदु की केंद्रीय विधा है उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे 37 का कौन सा हो जाएगा भैया, तो भारतेंदु की केंद्रीय विधा नाटक होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, पृथ्वीराज की आंखें, बहुत बढ़िया, शीर्षक नाटक के रचयिता कौन हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, बी लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, सी राम कुमार वर्मा है और डी आपका सेठ गोविंद दास हैं। तो 38 का बताएंगे भैया, 38 का सी हो जाएगा, राम कुमार वर्मा हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं। नोट करते चलिए, इसमें जितने जितने भी कवि आएंगे उम्मीद रखते हैं कि आप लोग कॉपी पेंसिल मतलब पेन लेकर बैठे होंगे और लिख रहे होंगे लेखक का नाम, कि आज रात में हमको इन सब का कवि या लेखकों का पूरा रचना लिखना है, बड़ा डेट वेट डाल के कि आज कितनी तारीख है ना। अगले देखेंगे, करुणालय जयशंकर प्रसाद, बी अनाघ मैथिली शरण गुप्त, सी उन्मुख सियाराम शरण गुप्त, डी आपका अंधा युग धर्मवीर भारती। तो 39 का बताएंगे भैया कौन सा हो जाएगा, ए जो है प्रथम रचना और उसके रचनाकार करुणालय हैं, जिसके रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है, बताएंगे एकांकी है कि प्रतीकात्मक नाटक है, सी ऐतिहासिक नाटक है, डी आपका गीत नाट्य है। तो 40 का बताएंगे भैया, 40 का डी हो जाएगा, ये गीत नाट्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है, तो बताएंगे सिद्धार्थक है, बी ऑप्शन सिद्धार्थक है, सी ऑप्शन चाणक्य है, डी आपका चंद्रगुप्त है। तो 41 का बताएंगे भैया, आपका 41 का सी हो जाएगा, मुद्रा राक्षस नाटक के नायक कौन है, चाणक्य हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42, भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है, 7 अंकों में, 6 अंकों में, 5 अंकों में, 8 अंकों में। तो 42 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा, 42 का बी 6 अंकों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, सी मोहन राकेश, डी सफदर हाशमी। तो 43 का कौन सा आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा, आधा अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है, मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया, महादेवी वर्मा को, कीर्ति चौधरी को, सुभद्रा कुमारी चौहान को, वंदना वाजपेयी को। तो कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताएंगे फटाफट आंसर। तो 44 का ए हो जाएगा, आधुनिक मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर
45 है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सी जयशंकर प्रसाद हैं, डी आपका केशव दास जी हैं। तो 45 का बताएंगे आपका बेहतरीन जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, बताएंगे आप लोग पल्लव, बी लहर, सी कामायनी, डी आपका झरना। तो 46 का कौन सा आंसर हो जाएगा भैया आप लोग का, तो 46 का डी हो जाएगा झरना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम कविता कौन है, बताएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी आपका। देखिएगा निराला से आया 2-3 क्वेश्चन आया कि नहीं आया, इसीलिए हम आपको फिर कहते हैं आप लोग जितने लेखक का नाम यहाँ करवाया जा रहा है वो लेखक आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और शाम को बैठ के बड़ी आराम से, मतलब शाम सुबह जब भी आप फ्री हों तो सभी लेखकों के रचनाएं आप लिख लीजिएगा। अगला लिखिए 47 वाला बताएंगे कौन सा हो जाएगा, तो 47 का डी हो जाएगा पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, कामायनी का मूल दर्शन क्या है, बहुत बढ़िया। ए चारवाक दर्शन, बी प्रतिविज्ञा दर्शन, सी बौद्ध दर्शन, डी जैन दर्शन। तो 48 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा, तो कामायनी का मूल दर्शन जो है प्रतिविज्ञा दर्शन है। अगला क्वेश्चन 49 देखेंगे, चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है, झरना, बी आंसू, सी कामायनी, डी लहर। तो 49 का कौन सा हो जाएगा, सी चिंता जो है कामायनी किस रचना के सर्ग का शीर्षक है, तो कामायनी की। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है, जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त। तो 50 का बताएंगे भैया, 50 का हो जाएगा डी छायावादी कवि मैथिली शरण गुप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता बताना। ए नागार्जुन, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी गजानन माधव मुक्तिबोध। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा 51 का भैया आपका, तो डी हो जाएगा अंधेरे में जो कविता है उसको गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं, वीरेंद्र मिश्र हैं, दुष्यंत कुमार हैं, सी भवानी प्रसाद मिश्र हैं, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। तो 52 का भैया बेहतरीन आंसर हो जाएगा ए वीरेंद्र मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है, निराला की, बी रघुवीर सहाय की, सी नागार्जुन की, डी मुक्तिबोध की। तो 53 का बताएंगे भैया कौन सा हो जाएगा, 53 का डी हो जाएगा मुक्तिबोध की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे आप लोग, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। बहुत बढ़िया। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। ये पंक्ति के रचनाकार कौन हैं, तो ए ऑप्शन रघुवीर सहाय, बी ऑप्शन नागार्जुन, सी केदारनाथ सिंह, डी आपका दिनकर हैं। तो 54 का बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा भैया, 54 का ये हो जाएगा रघुवीर सहाय जी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं, पहला तार सप्तक, बी दूसरा तार सप्तक, सी आपका तीसरा तार सप्तक, डी ऑप्शन चौथा तार सप्तक। तो 55 का बेहतरीन आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन दूसरा तार सप्तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, जयशंकर प्रसाद, राम वृक्षवेणीपुरी, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी वृंदावन लाल वर्मा। तो 56 का बताएंगे आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, 56 का आंसर आपका सी हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से सबसे पुरानी कहानी कौन सी है, रानी केतकी की कहानी, बी टोकरी भर मिट्टी, सी दुलाई वाला, डी आपका 11 वर्ष का समय। तो 57 का 57 का हो जाएगा ए सबसे पुरानी कहानी रानी केतकी की कहानी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में हो रही है। तो बताएंगे ए ऑप्शन बदलते सामाजिक तथा पारिवारिक रिश्ते के चित्रण में, बी ऑप्शन महानगरीय संत्रांश के चित्रण में, सी ऑप्शन आपका व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में,
डी ऑप्शन राजनीतिक मोह भंग के चित्रण में। तो बताएंगे 58 का कौन सा सही हो जाएगा आपका, तो 58 का भैया आपका ए सही हो जाएगा, बदलते सामाजिक तथा पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59, पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है, लिखा किसने है, अभी बताया गया। तो ए ऑप्शन माधव, बी अलगू, सी हल्कू, डी रग्गू। तो 59 का ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि प्रमुख पात्र जो है कौन है, तो प्रमुख पात्र आपके हल्कू जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है, बताएंगे ए ऑप्शन परिंदे, बी ऑप्शन आपका तलाश, सी ऑप्शन बंजर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 60 का बताएंगे आप लोग ए हो जाएगा भैया, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह परिंदे है। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61, कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, बाणभट्ट की कथा, बी चारू चंद्रलेख, सी अनाम दास का पोथा, डी वयम रक्षामः। तो 61 का कौन सा हो जाएगा भैया, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी का वयम रक्षामः नहीं है और तीनों रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बी राधा कृष्ण दास, सी जसवंत सिंह, डी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो 62 का बेहतरीन आंसर हो जाएगा डी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है, साकेत, बी प्रिय प्रवास, सी भारत भारती, डी कुरुक्षेत्र। तो 63 का आप लोग बताएंगे कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा प्रिय प्रवास। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64, आधा गांव उपन्यास के लेखक का नाम बताएंगे आप लोग, ए ऑप्शन राजेंद्र यादव, बी आपका राही मासूम रजा, सी कमलेश्वर, डी मन्नू भंडारी। तो 64 का आप लोग बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया, बी राही मासूम रजा। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन इसीलिए ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया जा रहा है भैया, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब ये वीडियो जिससे आप लोग देखेंगे ऊब जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65, गोदान उपन्यास की नायिका बताना, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, धनिया, बी अनुजा, सी रानी, डी निर्मला। तो 65 का आप लोग का हो जाएगा ए, गोदान उपन्यास की नायिका धनिया जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66, भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है, बताएंगे शेखर एक जीवनी, तमस, गुनाहों का देवता, डी ऑप्शन त्यागपत्र। तो 66 का बताएंगे आप लोग का कौन सा हो जाएगा, 66 का बी तमस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67, मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था, लिखा किसने था, फणेश्वर नाथ रेणु ने, ए वर्ष 1950 में, बी वर्ष 1954 में, सी आपका 1960 में, डी आपका वर्ष 1947 में। तो 67 का कौन सा हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा 1954 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कृतियों में से कौन उपेंद्र नाथ टास्क द्वारा रचित नहीं है, शतरंज की मोहरे, सितारों का खेल, गर्म राख, शहर में घूमता आईना। तो 68 का कौन सा हो जाएगा भैया, ए हो जाएगा शतरंज की मोहरे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं, वृंदालाल वर्मा, बी रांगे राघव, सी राहुल संकृत्यायन, डी आचार्य चतुर्सेन। तो 69 का आप लोग बताएंगे मृगनयनी उपन्यास के लेखक वृंदालाल वर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या है, आपका बंटी, बी गोदान, सी त्यागपत्र, डी आपका सूरज का सातवां घोड़ा। तो 70 का बताएंगे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास का नाम गोदान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71, विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है, ए अभिज्ञान शकुंतलम को, बी कादम्बरी को, सी जेंजी की कहानी, डी इंदुलेखा। 71 का कौन सा हो जाएगा भैया, 71 का आपका बी हो जाएगा, कादम्बरी जो है प्रथम उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, ए ऑप्शन परीक्षा गुरु, बी आपका भाग्यवती, सी आपका नूतन ब्रह्मचारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 72 का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा हिंदी प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। अगला क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, बताएंगे ए ऑप्शन 15-15,
बी ऑप्शन 17-17, सी ऑप्शन 16-16, डी ऑप्शन 14-14। तो 73 का भैया आप लोगों का हो जाएगा। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74, मनहरण कवित्त के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 33, बी 32, सी 31, डी 30। तो 74 का आप लोग फटाफट आंसर देंगे। 74 का सी हो जाएगा। मनहरण कवित्त में 31 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, नील सरोवर श्याम तरुण अरुण वारिज नयन पंक्ति में कौन सा छंद है? ए चौपाई है, बी सोरठा है, सी दोहा है, डी बरयो है। तो 75 का कौन सा हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा, सोरठा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? ए मागधी अपभ्रंश से, बी अर्धमागधी अपभ्रंश से, सी खस अपभ्रंश से, डी आपका सौरसेनी अपभ्रंश से। तो बताएंगे 76 का कौन सा हो जाएगा आपका? तो 76 का आपका डी हो जाएगा। हिंदी की मूल उत्पत्ति जो है सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्णमाला, सी वर्ण समूह, डी वर्णमाला। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा 77 का? तो 77 का आपका क्रमबद्ध समूह जो होता है वर्णमाला होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78, ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? लखनऊ, इलाहाबाद, मथुरा, वाराणसी। तो 78 का भैया आपका हो जाएगा कौन सा? 78 का सी हो जाएगा। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा होता है। अगला क्वेश्चन 79 देखेंगे आप लोग, प्रति उपसर्ग किस भाषा से आया है? हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? हिंदी से, बी संस्कृत से, सी अंग्रेजी से, डी फारसी से। तो 79 का बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो 79 का बी हो जाएगा, संस्कृत से आया है। 80 वाला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है आपका, बुंदेली का क्षेत्र है? पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, बी झांसी, जालौन, दतिया, सी आगरा, मथुरा, भरतपुर, डी जयपुर, अजमेर, जोधपुर। तो 80 का बेहतरीन आंसर हो जाएगा आपका, 80 का बी हो जाएगा, झांसी, जालौन, दतिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 81, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? या व रा ला। तो मतलब इसमें या व रा ला केवल ला है, इसीलिए ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? बड़ी ई, बी आ, सी अव, डी ए। तो क्या हो जाएगा? एदा तो कंठ तालु। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, संधि जरूर पढ़ लेना, नहीं कुछ लोग तो ज़्यादा अक्ताए रहते हैं भैया, वो संधि नहीं पढ़ते, कहते हैं स्वर कितने प्रकार का होता है। वो ऑप्शन में 3 भी दिया, लगा दिया ह्रस्व दीर्घ प्लुत, लेकिन ये आपका जो पढ़े लिखे हैं वो नहीं गलत करेंगे। ये आपका हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा भैया? 5। कौन कौन से? तो दीर्घ स्वर, यण स्वर, गुण संधि और आपका आयाद संधि और वृद्धि संधि, 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो देखेंगे अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। तो देखेंगे 84 का कौन सा हो जाएगा भैया? तो 84 का डी हो जाएगा, स्थायी भाव। अगला क्वेश्चन देखेंगे 85, रौद्र रस का स्थायी भाव है, बताना। भय, उत्साह, क्रोध, विस्मय। तो 85 का कौन सा हो जाएगा भैया? 85 का सी हो जाएगा, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? उत्सुकता, हर्ष, हास, चपलता। तो 86 का बताएंगे, तो 86 का आपका हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 87, निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? श्लेष, बी विवक्षा, सी उपमा, डी वक्रोक्ति। तो 87 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, शब्द अलंकार जो है उपमा नहीं है और श्लेष, विवक्षा, वक्रोक्ति। सामान्य तरीके से शब्द अलंकार 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा भैया? तो यमक होता है, अनुप्रास होता है, श्लेष होता है, विवक्षा होता है, वक्रोक्ति होता है। नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? ए विरोधाभास, बी संदेह, सी अर्थांतरन्यास, डी विशेषोक्ति। तो 88 का कौन सा हो जाएगा भैया?
तो सी हो जाएगा अर्थांतरण न्यास अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 79 रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो जहाँ एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार अनुप्रास, इसीलिए यहाँ रा वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है तो उपमा अलंकार हो जाए, वो सॉरी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 90 यथोचित का सही संधि विच्छेद है, यथा धन उचित हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन, ये ए ऑप्शन गलत है, बी गलत है, डी गलत है। समझ में आ रहा है ना? पूछे कि यथोचित में कौन सी संधि है तो आप लोग आंसर देंगे गुण संधि है। कौन सी भैया? गुण संधि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 91 विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है, विद्याधन अर्थी। पहला ऑप्शन विद्या धन रथी, बी ऑप्शन विद्या धन अर्थी, डी ऑप्शन विद्या धन अर्थी, डी ऑप्शन विद्या धन आर्थी। तो कौन सा हो जाएगा भैया? तो बी ऑप्शन विद्या धन अर्थी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 नाभिक का सही संधि विच्छेद है, नौ धन बिक, बी ऑप्शन ना धन बिक, सी ऑप्शन नौ धन इक, डी ऑप्शन ना धन आबिक। तो कौन सा हो जाएगा भैया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नौ धन इक। अब इसमें पूछा जाएगा कि 92 में नाभिक में कौन सी संधि है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सी संधि है। तो अब देखेंगे आदि संधि हो जाएगा। 93 क्वेश्चन देखेंगे भला मानस में कौन सा समास है? एक कर्मधारय समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययीभाव समास, डी आपका बहुब्रीहि समास। तो 93 का भैया कौन सा हो जाएगा? आपका 93 का ए हो जाएगा। भल मानस में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 94 जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा होता है? तो बस बेहतरीन जवाब बहुब्रीहि हो जाएगा। कर्मधारय में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? मतलब 3 ऑप्शन है और एक ऑप्शन नहीं है। पानी पानी होना, बी अपना सा मुँह लेकर रह जाना, सी टका सा मुँह लेकर रहना, डी मुंह में पानी आना। तो मुंह में पानी आना भैया ललचा जाना, जैसे आप लोग फुल्की उल्की देख कर ललचा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे आप लोग। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ए बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, बी शंकर चिड़िया, सी अनुपम वस्तु, डी आपका सामान्य कार्यों का मिश्रण। तो 96 का क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? 96 का ए हो जाएगा, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। ए आंसू बहने न देना, बी अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, सी गुस्सा होना, डी चुपचाप दुख सह लेना। तो 97 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, चुपचाप दुख सह लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 98 तौलिया किस भाषा का शब्द है? तो बताना आप लोग तुर्की, बी पुर्तगाली, सी हिंदी, डी उर्दू। तो 98 का भैया कौन सा हो जाएगा? तौलिया जो है पुर्तगाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब 3 सुमेलित नहीं है और एक 3 सुमेलित है और एक नहीं है। अदरक का अदरक, बी अनाड़ी का अनार्य, सी अमी का अमृत, डी अपना का आत्म। तो 99 का कौन सा हो जाएगा भैया बताएंगे आप लोग? डी हो जाएगा अपना का आत्म जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे दवा किस भाषा का शब्द है? ए हिंदी, बी उर्दू, सी फारसी, डी आपका तुर्की हो जाएगा। तो 100 का बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा भैया? दवा जो है फारसी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101 उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा प्रसर्ग है? बताना करण, बी अधिकरण, सी संप्रदान, डी आपका अपादान। तो 101 का बताएंगे भैया कौन सा हो जाएगा? तो 101 का आपका हो जाएगा उस जगह में, तो ये अधिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? अधिकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 102 देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? मतलब संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध भूत और डी ऑप्शन संभाव्य भूत।
तो देखा गया हो, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, तो संदिग्ध भूत हो जाएगा। 102 का सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103। कौन सा भैया? 103। तो से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? संप्रदान का, बी कर्म का, सी अधिकरण का, डी आपका अपादान का। तो 103 का कौन सा हो जाएगा आप लोग बताएंगे। जहां अलगाव की बात होती है वहां अपादान कारक होता है। कर्म का को हो जाता है, संप्रदान के लिए, अधिकरण में पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो बताएंगे नृप, वृष्टि, घाघरा, रात्रि। तो कौन सा हो जाएगा आपका? नृप हो जाएगा, पुल्लिंग है, क्योंकि घाघरा नदी है, वृष्टि जो है वो वृष्टि होती है, रात्रि हो जाती है, मतलब 3 स्त्रीलिंग है, और आपका नृप पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बताएंगे पुदीना, बी भ्रमर, सी चूल्हा, डी आपका काया है। तो बताना, पुदीना पिया जाता है, भ्रमर गाता है, चूल्हा जला दो, और काया आपका स्त्रीलिंग शब्द है जो काया। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106। गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है। वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन बदलिए। घर का बहुवचन और लोग का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो घर का घरों होगा, और लोग का क्या हो जाएगा भैया? लोग का बहुवचन क्या होगा? तो बताएंगे आप लोग। तो लोग का हो जाएगा लोग। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। असंभव, संभव, अनिवार्य, आजीवन। तो जो कभी भी टाला ना जा सके वो होता है असंभव। अगला देखना 108। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, समयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग बताना। तो इसमें बताने की जरूरत क्या है? इसमें सम उपसर्ग हो जाएगा भैया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 109। दिए गए विकल्प में से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द बताइएगा। अवनी मीन्स पहले तो ये जानिए होता क्या है। तो अवनी मीन्स होता है पृथ्वी, और पृथ्वी का आपका हो जाएगा भैया विरुद्धार्थी कौन सा हो जाएगा? तो अंबर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 110 देखेंगे आप लोग। दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। अधः, पुष्ट, क्षणिक, अंत। तो ऊर्ध्व मतलब होता है ऊपर, तो अधः माने हो जाएगा नीचे। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 111 देखेंगे भैया आप लोग। बर बढ़ता शब्द का समानार्थी होगा निर्माणाधीन, बी निसंसृतता, सी अस्तित्व, डी आपका अत्यंत। तो 111 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, बर्बरता का हो जाएगा निसंसृतता। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 112। कौन सा भैया? 112। निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थभेद को छांटिए। कांति और क्रांति, इसका अर्थ बताना है। ए सौंदर्य रस्सी, बी चमक परिवर्तन, सी स्वास्थ्य संघर्ष, डी परिवर्तन संघर्ष। तो 112 का कौन सा हो जाएगा? बी चमक और परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 113। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गत रविवार वह मुंबई जाएगा, बी आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, सी आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, डी आपका पूर्वार्ध रविवार को वह मुंबई जाएगा। तो 113 का भैया आपका सी हो जाएगा, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 114। भवान गच्छति का हिंदी में अनुवाद है, बताएंगे। ए हम जाते हैं, बी आप जाते हैं, सी वे जा रहे हैं, डी आप जा रहे हो। तो 114 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, आप जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115। फल गिरता है का संस्कृत में अनुवाद बताएंगे आप लोग। फलाम गिरति, बी फलाम पततः, सी फलम पतति, डी फलम पततः। तो 115 का सी हो जाएगा, फलम पतति। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 116। रघुवंशम किसकी कृति है? तो बताइएगा। सुघोष की, बी कालिदास की, सी चंद्र जयदेव की, डी बाणभट्ट की। तो रघुवंशम जो है कालिदास की है। असघोष का बुद्ध चरित है, जयदेव का क्या है? चंद्रालोक, बाणभट्ट का कादम्बरी है।
117 देखेंगे भैया आप लोग, अनुचित शब्द में समास है। द्विगु, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि, डी नए तत्पुरुष। तो बताएंगे 117 का कौन सा हो जाएगा भैया, तो 117 का आपका अनुचित का हो जाएगा नए तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 118, लघुर्मिः शब्द में संधि है। वृद्धि संधि, बी यण संधि, सी दीर्घ संधि, डी गुण संधि। तो 118 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया, दीर्घ संधि है। लघु धन ऊर्मिः होता है। 119 देखेंगे, अख्यातो पयोगे सूत्र विभक्ति विधायक है, बताना प्रथमा हो जाएगा कि बी तृतीया हो जाएगा, सी पंचमी हो जाएगा, डी सप्तमी। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन पंचमी हो जाएगा। ये अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 120, क्री धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा, बताएंगे आप लोग। ए क्रीड, बी क्रीडहि, सी क्रीडान, डी आपका क्रीडि। तो 120 का आपका हो जाएगा भैया बी, क्री धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन होगा क्रीडिहि। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121, संप्रदान कारक में विभक्ति है। ए तृतीया, बी चतुर्थी, सी पंचमी, डी षष्ठी। तो 121 का हो जाएगा भैया, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन 122 देखेंगे आप लोग, निम्न में से कौन सा युग्म शुद्ध है। अष्टाध्यायी का पाणिनि, बी उत्तर रामचरितम का भवभूत, सी सत्यार्थ प्रकाश का स्वामी दयानंद, डी शिशुपाल वध का भारविहय। तो बताना एक विकल्प आपका गलत है। तो 122 का आपका हो जाएगा भैया डी, शिशुपाल वध भारव का नहीं माघ का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 123, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचा किस कवि ने कहा है। कालिदास ने, बी माघ ने, सी अश्वघोष ने, डी आपके भारव ने। तो ये किरातार्जुनीयम की पंक्ति है, जिसको किसने कहा है, भारव ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 124, कत किस नाम से प्रसिद्ध है। ए लेप, बी निष्ठा, सी पद, डी कर्ता। तो 124 का बताएंगे, कत जो हो जाएगा, कत कतवत प्रत्यय को निष्ठा कहते हैं। आज का सेशन का आखिरी क्वेश्चन है आपका, और भगवान के नाम से समाप्ति हो रही है, और ईश्वर करेगा तो आप लोग भी अपनी एक सीट पक्की करेंगे टीजीटी में और पीजीटी में। तो देखेंगे साहरी में कौन सा समास है भैया, तो तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास, बी अव्ययी भाव समास। तो 125 का भैया साहरी में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और एक बात आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि 125 में से आपका कितना क्वेश्चन सही गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।